हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय कला से संबंधित विभिन्न तथ्य। ठीक है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैक्ट्स कुछ कुछ बचते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम कला की बात करें तो इसके जो है कई सारी शाखाएं हैं। ठीक है, तो शाखाओं के बारे में देख लेते हैं। एपिग्राफी, जिसे शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन कहते हैं। ठीक है, अब बात आता है आर्कियोलॉजी। ठीक है, इसे पुरातत्व संबंधित ज्ञान का अध्ययन कहा जाता है, यानी कि पुरातत्व। ठीक है, उसके बाद आ गया एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इसे इतिहास, परंपराओं, रीति रिवाज से संबंधित ज्ञान बताया गया है। फिर टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है? किसी स्थान के प्राकृतिक चित्रण का अध्ययन होता है। ठीक है, अब बात आती है न्यूमिस्मेटिक्स, यानी कि पुराने सिक्कों का अध्ययन। ठीक है ना, न्यूमिस्मेटिक इंग्लिश में भी प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। ठीक, अब देखिए, भारत में कुंभ स्थल कहाँ कहाँ लगते हैं। प्रयाग इलाहाबाद में संगम तट पर लगता है। हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा तट पर लगता है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है, वो शिप्रा तट पर लगता है। ठीक, और नासिक महाराष्ट्र में जो है वो गोदावरी तट पर लगता है। इतनी जगह कुंभ स्थल पर मतलब कुंभ लगते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, विशिष्ट वाद्य यंत्र तथा उनके वादक। ठीक, सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर उस्ताद विलायत खान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए। अब बात आती है शहनाई की, तो गुलाम अली खान, अली अहमद हुसैन खां और दयाशंकर। सरोद अहमद मतलब अमजद अली खां। संतूर वादक जो थे वो पंडित शिव कुमार शर्मा। बांसुरी वादक जो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तबला जो है उस्ताद जाकिर हुसैन तथा पंडित किशन महाराज। और वायलिन जो है वो श्रीमती एन राजन। ठीक है, लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य में जो है जो थोड़े से फेमस है वही वाले हैं। बिहू या नट पूजा, ये दोनों जो है आसाम में सेलिब्रेट होता है। गणगौर तथा कठपुतली जो है वो राजस्थान में होता है। रासलीला, गरबा, डांडिया ये गुजरात में होता है। छाऊ ओडिसी मतलब उड़ीसा में होता है। भांगड़ा गिद्दा ये पंजाब में होता है। रासलीला, नौटंकी, कजरी, ठीक है, ये सब कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। तथा कथकली, काली अट्टम और मोहिनी अट्टम, जितने भी अट्टम हैं ये सारे कहाँ होते हैं? केरल में होते हैं, है ना। अब देखिए, भरतनाट्यम और कोलट्टम ये कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। और गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, रासलीला ये सारा कहाँ होता है? उत्तराखंड में होता है। अब देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो जो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ये इसमें से पहले भरतनाट्यम की बात करें तो ये कहाँ होता है? तमिलनाडु में होते हैं। कुछ कलाकार देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, ठीक है, SK सरोद, मालविका सरकार। इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ कहाँ को और अच्छे से दिखाई देगा। हाँ, ठीक है ना, सरकार। उसके बाद हो गया मृणाली, सारा भाई, वैजयंती माला, है ना। अब बात आती है किसकी? कथक की। ठीक है, तो कथक भी काफ़ी फेमस है। उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान दोनों जगह पे होता है। तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण ये सब हैं। कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी। तो देखिए, इसको कैसे याद कर सकते हैं? कुचिपुड़ी को मालूम है कि जो अंधे लोग होते हैं ना, वो क्या होता है, पूड़ी कच्ची कच्ची बेल देते हैं, मतलब सेड़ देते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन इस तरह से आप रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से थे? यामिनी कृष्णमूर्ति थी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, है ना। अब देखिए, कथकली जो है वो केरल में होती है। तो इसमें उदय शंकर, कृष्ण नायर, संता राव, मृणाली, साराभाई, कृष्णन कट्टी। मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम जो है वो भी केरल में ही होता है। और इसमें जो है हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांताराव, गीता गायक और कल्याणी अम्मा ये सारे हैं। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। इसमें है कलावती देवी, चारू मयूर, सोनारिक सिंह, गोपाल सिंह, बिंबावती। उड़ीसी जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है, मतलब सेलिब्रेट होता है फेस्टिवल। डांस का फॉर्म है ये, डांस का फॉर्म रहता है। ठीक है, तो सोनल मान सिंह, उसके बाद हो गया किरण सहगल, माधवी मृदगल, सेरोन लोवेस, USA की है। ठीक है ना, तो इतना आपको इसमें याद करना है। अब बात करें भारत में सिनेमा की, तो भारत में सिनेमा आए 105 वर्ष हो गया है। 1913, 105 से ज़्यादा हो गया है। 1913 में आया था, तो अभी चल रहा है 23, यानी कि 110 साल हो गया है ना।
के पूर्ण निर्मित मूक तथा लघु फिल्मों की संख्या तो सैकड़ों में थी, लेकिन दादा साहब फाल्के में 1930 में पिक्चर फिल्म बनाने का सिलसिला शुरू किए। अब याद रखिएगा, शुरू किसने किया था? दादा साहब फाल्के, इसीलिए इसको ये अवार्ड भी मिला जाता है, ठीक है ना। भारतीय फिल्म तथा टेलीविज़न संस्था कहाँ है? भारत सरकार ने 1961 में इस संस्थान की स्थापना पुणे में की थी। कहाँ की थी? पुणे में। फिल्म समारोह निदेशालय कहाँ है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत फिल्म समारोह निदेशालय का गठन जो है वर्ष 1973 में किया गया था। अब आ गया बाल चलचित्र समिति, ठीक है, जो बच्चों के लिए होता है। वर्ष 1955 में स्थापित इस समिति का नाम जो है वर्ष 1922 में नेशनल सेंटर ऑफ फिल्म फॉर चाइल्ड एंड यंग पीपल, ठीक है, कर दिया गया। अच्छा, यह समिति बच्चों से संबंधित फिल्मों का निर्माण तथा प्रदर्शन करती थी, है ना। अब देखिए प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक कौन कौन से हैं, ठीक। झुकी हुई मीनार पीसा में है, इटली। ग्रेट वॉल उत्तरी चीन, चीन में है ये, ठीक है। पिरामिड कहाँ है? गीजा में है। गीजा कहाँ है? मिस्र में है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। आगरा कहाँ है? भारत में है, ठीक है। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी है। और सिडनी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। एफिल टावर पेरिस में है, और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में है ना। अब वर्तमान समय के 7 आश्चर्य कौन कौन से हैं? गीजा का पिरामिड, सेम हम यही 7 वाले तो हैं, ठीक है। गीजा का पिरामिड मिस्र में है। ताजमहल भारत में है। चीन का महान दीवार जो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो चीन में है। विक्टोरिया फॉल्स जो है वो अफ्रीका में है, ठीक है। उसके बाद आ गया अम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो है वो अमेरिका में है, ठीक है। कोलोजियम जो है वो रोम में है। और एफिल टावर जो है वो फ्रांस में है, ओके। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख लोक कला। तो सोन रखना या चौका पुरना, ये जो है उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट होता है। मेहंदी मांडा ये राजस्थान में होता है। साथिया जो है गुजरात में। गोदना, ठीक है। अपन मधुबनी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्या, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बिहार। आपना जो है वो पहाड़ी होता है, पहाड़ में मतलब पहाड़ी क्षेत्र में मनाया जाता है। उसके बाद हो गया सांझी। सांझी कहाँ होता है? मथुरा, ठीक है। ये लोक कलाएं हैं कुछ, वहाँ की पर्टिकुलर उसी एरिया में सिर्फ सेलिब्रेट होता है, बाहर उतना नहीं होता है ना। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम। भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, पूरा नाम ये है, याद रखिएगा। मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी फर्स्ट टाइम पूरा नाम इनका अभी पता चला। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, एवं सबसे बाद का वेद जो है वो अथर्ववेद है, ठीक है। ऋग्वेद के मंडल की संख्या 10 है। वेद के श्लोक की ऋचाएँ को ऋचाएँ कहा जाता है। गद्य और पद्य वाला वेद जो है वो यजुर्वेद है। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध विषयों से संबंधित वेद जो है वो अथर्ववेद है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण वो जो है वो पुराणों से मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति ग्रंथों में, ठीक है, मनुस्मृति है। बुद्ध की पुनर्जीव की कहानियों को जो है जातक में वर्णित किया गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा और है, ये देखिए क्या है कि केंद्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष जो है वो सब ये सब चेंज हो गए हैं, तो ये आपको मैं जो नया है वो पूरा मैं आपको बता दूंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमारी लगभग ये बुक जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है, थ्योरी वाला पार्ट। अब बचा है ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। तो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट जो है मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा करवाऊंगी, जिसमें से आपको आंसर भी देना है। अब मेरे इसमें लाइव सेशन भी शुरू हो गया है, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं लाइव सेशन भी स्टार्ट कर सकती हूँ इसका, और अदरवाइज़ मैं इसकी जो है वीडियो यूट्यूब पे डाल दूँगी, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो में आप देख सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले आप पॉज करके ना आप आंसर लिख लीजिए अगर आपको आता है तो, ठीक है, जितने आते जाते हैं। उसके बाद फिर अपने देखिए कि आपके करेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, और अगर नहीं करेक्ट हुआ तो उसी समय उसको जो है याद कर लीजिएगा, ठीक। तो मिलते हैं अब हम ऑब्जेक्टिव के साथ।